नेक्स्ट टॉपिक है जी। आज हम चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पता है कि डेवलपमेंट क्या होती है। आपने याद रखने के जब मेल के जो स्पर्म हैं वो फीमेल एक्स से यूनाइट करते हैं तो अगला स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट। तो जाइगोट जो है ना, अब उसके अंदर एक सेल से वो दो सेल, दो से चार, इस तरह डिवीजन करता जाता है और डिवीजन करने के बाद वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। ठीक है, अब ये जो इस स्टेजेस जो है ना, जो जाइगोट से आगे किसी भी स्टेज पे हम अब इसको यानी कि जाइगोट को कहेंगे जी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं और ये एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट चल रही है। जब तक अब एम्ब्रियो एक पूरा एक दूसरी फॉर्म, एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में चेंज नहीं हो जाता तो हम कहेंगे ये डेवलपमेंट है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, प्रोग्रेसिव चेंज विच के आर अंडरगो ऑर्गेनिज्म फॉर एक्वायर इट्स एडल्ट फॉर्म। यानी कि जो चेंजेस आते रहते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, जब तक वो अपनी एडल्ट फॉर्म ऐसी फॉर्म में नहीं आ जाता कि जिस फॉर्म में वो आगे फिर अपने आप को बड़ा करे। जिस तरह इंसान जो है वो अगर एक फॉर्म के अंदर डेवलप हो जाता है तो फिर उसी फॉर्म के अंदर वो आगे बढ़ाता जाता है। तो इसी तरह ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज़ है और ये परमानेंट होता है। यानी ग्रोथ इसके बाद का प्रोसीजर है, ग्रोथ सेकंड वन में स्टार्ट हो जाता है। आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट है, इसके अंदर चार फेजेस आपने याद रखने हैं: सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, सेल मैच्योरेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। यानी ग्रोथ जब होने लगती है प्लांट में तो इसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ये भी फेजेस उसके अंदर चलते रहते हैं, जिसके अंदर प्लांट जो है वो एक सीरियस से कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर आता जाता है। ठीक है, तो इसको हम आगे अगले टॉपिक्स में डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी हम चलते हैं प्लांट्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ओपन ग्रोथ। तो आपने याद रखना है प्लांट है ग्रोथ पैटर्न्स। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ पैटर्न है उसको कहा जाता है ओपन ग्रोथ। पूरी ज़िंदगी अपने के अंदर प्लांट जो है ना अपने अंदर नई ब्रांचेस, आपको पता है अगर कोई ब्रांच टूट जाए तो नई बनती है, पत्ते वगैरह उसके सारा कुछ उसके ऑर्गन्स जो है ना वो न्यू आते रहते हैं, लीव्स, ब्रांचेस एट्सेट्रा। ठीक है, अब लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ यूनिफॉर्म नहीं होता। यानी अगर ये नहीं है कि अगर राइट साइड से एक ब्रांच ग्रो की है तो लेफ्ट से लाजमी करेगी, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म उसकी ग्रोथ है। यानी किसी भी साइड से किसी भी वक्त हो सकती है। तो ग्रोथ की बात करें तो जब प्लांट्स एक बीज से यानी उगना शुरू होता है तो आपने देखा होगा वो उसकी ग्रोथ जो होती है ना वो स्लो होती है। अगर ग्राफ से देखें स्लो ग्रोथ होती है, फिर एकदम से वो रैपिडली ग्रो करता है और मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो ग्रोथ की तरफ आ जाता है। इसके बाद अगली बात करें तो अब प्लांट्स जो होते हैं ना उनके अंदर कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं, यानी जिनके अंदर पोटेंशियल होता है डिवाइड करने का। उसमें आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स है विच हैव द पोटेंशियल टू डिवाइड, जो डिवाइड करने का पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है, अब जो लोअर प्लांट्स हैं यानी लोअर प्लांट्स के अंदर जो प्लांट बॉडी है हैव द कैपेबिलिटीज़ ऑफ ग्रोथ। लेकिन जो हायर प्लांट्स है उसके अंदर आपने याद रखना है कि ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, खास पॉइंट्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मौजूद है जहाँ पर वो डिवाइड करके ग्रो करा रहे होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स और ये मेरिस्टेम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली बात करें तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल का वर्ड एपेक्स से निकला है, इसको टिप्स कहते हैं। अगर पाइसिस भी आए तो वो बहुत सारे टिप्स को पाइसिस कहते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम रूट्स के ऊपर या शूट्स के टिप्स पे मौजूद होते हैं, वहाँ पे ये यानी परपेचुअल ग्रोथ जोन का काम कर रहे होते हैं। ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमेशा ग्रोथ चल रही होती है और प्लांट की लेंथ में इजाफा हो रहा होता है। तो आपने याद रखना है एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की लेंथ में इजाफा करवाते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ हुई है। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ। और इसके बाद नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यानी पार्ट होता है एपिकल मेरिस्टेम का ही जो इससे अलग हो जाता है। ठीक है, और ये परमानेंट जब भी मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कर रहे होते हैं जो बाकी सेल्स हैं वो फिर परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट होते रहते हैं और कुछ ही से जब सेपरेट होकर दरमियान में रह जाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स हैं। वो क्या करते हैं, वो बाद में नोड्स बर्ड्स बनते हैं, उनसे बर्ड्स नोड्स के पॉइंट का काम करते हैं। यानी अगर पत्ता तोड़े उसका एंड कॉर्नर जो होता है वो नोड होता है, उस नोड जो नोड्स रह जाते हैं मेरिस्टेम के परमानेंट सेल्स के दरमियान, इन नोड से बाद में फ्लावर्स वगैरह और लीव्स वगैरह निकलते हैं। ठीक है, तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी तौर पे आपको पता है लीव्स वगैरह फ्लावर वगैरह टेम्परेरी होते हैं। इसके बाद लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है ये सिलेंडर में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल का स्टेम्स के अंदर मौजूद होते हैं, यानी मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स और डाइकोट्स। यानी जिम्नोस्पर्म्स जो है वो नेकेड शेडेड प्लांट्स जो हैं, ठीक है, उनके अंदर, और डाइकोट्स जो हैं जो एम्ब्रियो पेयर्स की शक्ल में जिनके अंदर होता है, ठीक है, वो उनके अंदर ये ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। उसके बाद याद करें कि वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम इसकी मिसाल है। वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी दाइलम सेकेंडरी फ्लोएम है, जो अपारी इनके रिंग बनते हैं, आप इससे एज काउंट करते हैं। और इसके अलावा जो कोर कैम्बियम वो बार्क बनाने में इन्वॉल्व है और ये इंक्रीज विड्थ, प्लांट की विड्थ बढ़ाते हैं, जिसे हम कहते हैं जी सेकेंडरी ग्रोथ। दैट्स ऑल अबाउट।